अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन। सो अब मैं आपके लिए लाई हूँ एक न्यू ट्रिक कि आपको आपके पास फ़र्ज़ करें कोई से दो डिजिट्स हैं, आपने उनको मल्टीप्लाई करवाना है, लेकिन वो दो डिजिट्स लॉन्ग हैं, लाइक 53 एंड 57 कोई भी हो सकते हैं लॉन्ग, जिनको आप फ़ौरन फास्ट आंसर नहीं कर सकते। सो एक मिनट ये चेक करें, येस इट इज़ द आंसर 3021। तो ये मैंने कैसे निकाला है, ये मैंने कैसे फाइंड आउट किया, ये एक ट्रिक है। उस ट्रिक में सिर्फ 2 स्टेप्स हैं, वो 2 स्टेप्स हर वैल्यूज़ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और विद इन 3 सेकेंड्स आप उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके सामने क्या है, 53 मल्टीप्लाई बाय 57, ठीक है। आपने इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, आपके पास हैं 3 सेकेंड्स। 5 के बाद गेस करें कि क्या आता है, काउंटिंग में 5 के आफ्टर क्या आता है, येस 6 आता है। जब आपने फर्स्ट चेक कर लिया 5 के बाद आता है 6, आपने इन दोनों को सिंपली आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। 5 6 टाइम्स होता है हमारे पास 30। सो आपके फर्स्ट 2 डिजिट्स आपको मिल चुके हैं, हमारे पास फर्स्ट 2 डिजिट्स आ चुके हैं 30। अब नेक्स्ट हम सेकंड स्टेप हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। सेकंड स्टेप हमारा क्या है कि आपने दोनों के सेकंड डिजिट्स चेक करने हैं। फर्स्ट का था 3 और सेकंड में है 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 7 3 हमारे पास आ गया 21। सो अब हमने ये यहाँ पर राइट कर लेना है। अब आप कैलकुलेटर से चेक कर ले, 53 मल्टीप्लाई बाय 57 इसका आंसर क्या होगा और आपने किस तरह से फाइंड आउट कर लिया। अब जल्दी से अपने माइंड में फार्मूला दोनों स्टेप्स रिवाइज करें और जल्दी से इसका आंसर बताएं। 46 मल्टीप्लाई बाय 44, 4 के बाद क्या आता है, ऑफ कोर्स काउंटिंग में क्या आता है 5, 4 5 को आपस में हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, 4 5 टाइम्स हमारे पास जो आएगा वो हमने वो राइट करना है और उसके बाद दोनों के लास्ट डिजिट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 5 आ गया हमारे पास 20 और उसके बाद 6 और 4 को हम आपस में करवा देंगे मल्टीप्लाई। सो 6 4 24, दिस इज़ द आंसर। विद इन 3 सेकेंड्स आपने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया है। यही 2 स्टेप्स आपने हर वैल्यू पर अप्लाई करते जाना है, इसी तरह की वैल्यूज़ पर। 3 के बाद आया हमारे पास 4, 3 और 4 को हमने आपस में कर देना है मल्टीप्लाई, आ गया हमारे पास 12 और 9 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 9। 9 को आपने सिंगल नहीं राइट करना, क्योंकि देखिए हमारे माइंड में इतना तो है ना कि जब 2 डिजिट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर मिनिमम 4 डिजिट्स में तो आता है। सो हमने 09 राइट करना है। ये आ गया हमारे पास आंसर 1209। सो अब हम थर्ड वन की तरफ आते हैं। 11 के बाद काउंटिंग में क्या आता है, ऑफ कोर्स 12 आता है। 11 के बाद क्या आता है 12, आफ्टर वाला डिजिट्स आपने राइट करना है हमेशा। 11 के बाद क्या आता है 12, इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। सो 11 को 12 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 132 और सेकंड आपको पता है क्या करना है, आखिरी डिजिट्स 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 7 3 21। सो दिस इज़ द आंसर। आपको किसी कैलकुलेटर की किसी रॉन्ग कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी लॉन्ग की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। सिंपल आपने एक करेक्ट वे में आपने जस्ट 2 स्टेप्स अप्लाई किए हैं और आंसर्स आपके सामने हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि ये चीज़ आपने जब ट्रिक ये आपने अप्लाई करनी है तो उसकी 2 कंडीशंस मस्ट होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा, सिर्फ 2 कंडीशंस आपके माइंड में होनी चाहिए, वो बहुत ही इजी कंडीशंस हैं। वो कंडीशन कौन सी हैं, चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि ये इसका जो फर्स्ट उस डिजिट को बिल्कुल सेम होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं 53 57 में फ़र्स्ट डिजिट बिल्कुल सेम था 5, सेकंड में 4 सेम है, फिर थर्ड में 3 सेम है एंड फोर्थ में 11 सेम है। इस तरह से आप कोई भी 42 48 हो गया, 55 55 हो गया, लाइक दिस उनका फर्स्ट डिजिट्स मैच होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन ये है कि ये जो इसके सेकंड डिजिट्स हैं लाइक दिस मीन्स के जो सेकंड डिजिट्स होंगे दोनों के, वो दोनों जब ऐड करें वो 10 बनाते हों। हम इसमें चेक कर सकते हैं 3 + 7 10 हो गए, 6 + 4 10 हो गए, 1 और 9 10 हो गए, 7 और 3 10 हो गए। तो ये चीज़ थी कि जब आप ये 2 कंडीशंस सेटिस्फाई हो गई, ये 2 कंडीशंस, तो फिर ये आपकी एक मैजिक की तरह फ़ौरन आप उनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल ईजीली, बग़ैर किसी टेंशन के, बग़ैर किसी लॉन्ग प्रोसीजर के। कौन सी 2 कंडीशंस के, उसका फर्स्ट डिजिट सेम होना चाहिए और सेकंड डिजिट्स मिलकर 10 बना रहे हों, तो आपने फ़ौरन 2 स्टेप्स को फॉलो करके उसका आंसर बता देना है। सो इट वाज द ट्रिक टू मल्टीप्लाई 2 डिजिट्स नंबर्स।
अब कोई भी वैल्यूज़ अपने माइंड में सोचें जो कंडीशन को सेटिस्फाई करती हों, बस उन पर स्टेप फॉलो करें और अपना आंसर मैच करें कैलकुलेटर के साथ। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको सॉल्व आपने करना है। सबसे पहले क्या चेक किया आपने, 6 एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। उसके बाद आपने देखा 9 और 1 मिलकर आपस में 10 बना रहे हैं। ओके, अब हम इस पर स्टेप अप्लाई कर सकते हैं। 6 के बाद आता है हमारे पास 7, हमने 6 एंड 7 को आपस में मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 42। एंड सेकेंड स्टेप हमारा क्या है कि हमने लास्ट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करवाना है आपस में। 9 1 ज़ा 9, हमने 09 अब यहाँ पर राइट कर दिया। दैट्स ऑल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह।